हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी प्रेमी नच्चड़ो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है लालसा नाम की लड़की से, जो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। लेकिन लालसा के सपने काफ़ी बड़े थे, मतलब वो काफ़ी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि लालसा स्कूल के बाद एक कमल नाम के लड़के का पीछा कर रही थी। एक्चुअली कमल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है और लालसा उसे इसलिए फॉलो कर रही थी क्योंकि लालसा की जो सीनियर थी वो उसके साथ रैगिंग कर रही थी और उसी ने कहा था कि वो कमल का पीछा करे। अब कमल भी इस बात को नोटिस करता है और वो लालसा से पूछता है कि आखिर वो उसका पीछा क्यों कर रही है। तो लालसा उसे बताती है कि उसकी बिंदु नाम की सीनियर है, उसी ने उसे ये करने के लिए कहा था। एक्चुअली बिंदु कमल को पसंद करती थी और इसलिए उसने लालसा से कहा था कि वो कमल को फॉलो करे और उसके घर का पता लगाए, और इसी वजह से लालसा कमल को फॉलो कर रही थी। अब ये बात पता चलने पर कमल लालसा से कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है और अब वो यहाँ से चली जाए। जिसके बाद लालसा वहाँ से अपने घर चली जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लालसा की खास दोस्त है कृष्णा। दोनों में काफ़ी बातें होती है, जहाँ पर लालसा कृष्णा को बताती है कि वो भी एक अच्छी लाइफ डिजर्व करती है। लेकिन उसे पता नहीं था कि आखिर उसे वो अच्छी लाइफ कब मिलेगी, क्योंकि लालसा के घर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी और वो लोग फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। जिसके बाद लालसा अगले दिन जब स्कूल जाती है तो वो काफ़ी डरी हुई थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं बिंदु फिर से उसकी रैगिंग ना कर दे। हालांकि लालसा की फ्रेंड उसे समझाती है कि लालसा को इतना डर कर नहीं जीना चाहिए। कि तभी वहाँ पर बिंदु आती है और वो लालसा को अपने साथ ले जाने लगती है। जिसके बाद वो लालसा से कहती है कि वो जाकर कमल को हक करे और कमल से कहे कि ये हक बिंदु की तरफ से थी। जो सुनकर लालसा काफ़ी शौक थी, लेकिन उसे बिंदु की बात मानकर कमल के पास जाना पड़ता है। जिसके बाद लालसा कमल को सब कुछ बता देती है। जो सुनकर कमल उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो बिंदु को देख लेगा। जिसके बाद कमल लालसा से कहता है कि परसों उसकी बर्थडे पार्टी है और वो चाहता था कि लालसा भी उसकी बर्थडे पार्टी में आए। साथ ही वो लालसा से कहता है कि वो अपने दोस्तों को भी लेकर आ सकती है। जो सुनकर लालसा काफ़ी खुश होती है और बर्थडे पार्टी में जाने की तैयारी करने लगती है। अब लालसा के कुछ फ्रेंड्स उसके साथ आने के लिए मान जाते हैं। तो वही लालसा अपनी डेली लाइफ से काफ़ी बोर हो रही थी। वो देखती है कि उसके फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड हैं और वो लोग काफ़ी ज़्यादा बातें किया करते थे। अब ये देखकर लालसा को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि सबके पास काफ़ी अच्छा मोबाइल था, लेकिन लालसा के पास कीपैड वाला मोबाइल था। अब ये देखकर लालसा की फ्रेंड उसे कहती है कि वो लालसा का सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाएगी, जहाँ पर वो लालसा का नंबर शेयर करेगी, जिससे लड़के उसे कॉन्टैक्ट करेंगे। अब वो लोग वैसा ही करते हैं और कुछ लड़के लालसा को कॉन्टैक्ट करने लगते हैं और उसके साथ कई सारी बातें कर रहे थे। जो सुनकर लालसा भी काफ़ी एंजॉय कर रही थी, क्योंकि उसे भी ये सब करते हुए काफ़ी मज़ा आ रहा था। जिसके बाद लालसा कमल की पार्टी में जाती है, जहाँ पर वो काफ़ी डर गई थी, क्योंकि वहाँ पर सारे उसके सीनियर्स थे। लेकिन लालसा की फ्रेंड उसे समझाती है कि लालसा को इस तरह से डर कर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे सबके साथ जाकर बात करनी चाहिए। अब अपनी फ्रेंड की बात सुनकर लालसा सबके साथ बातें करने लगती है और उसमें से वो एक लड़के से बात करती है और उससे नंबर भी मांगती है, और वो लड़का भी उसे नंबर दे देता है। एक्चुअली उस लड़के का नाम सारस था और वो अच्छा खासा रिच था। अब सारस से नंबर मिलने के बाद लालसा को काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि वो उसने पहली बार इतनी कॉन्फिडेंस से किसी लड़के से नंबर मांगा था और उस लड़के ने उसे नंबर दे भी दिया था। जिसके बाद लालसा किचन में जाकर कमल की मदद करने लगती है कि तभी उसकी मदद करते हुए उसे चोट लग जाती है और कमल उसकी ड्रेसिंग करता है। तो वही लालसा की फ्रेंड को काफ़ी लेट हो रहा था, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। जो देखकर लालसा भी वहाँ से जा रही थी, लेकिन कमल लालसा से कहता है कि वो रुक जाए, पार्टी खत्म होने के बाद वो खुद उसे घर छोड़ेगा। अब ये सुनने के बाद लालसा भी वहाँ रुकने के लिए मान जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अब कमल को पसंद करने लगी थी। जिसके बाद जैसे ही पार्टी खत्म होती है, कमल लालसा को उसके घर छोड़ने जाता है। अब रास्ते में उन दोनों में काफ़ी बातें होती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कमल भी लालसा को पसंद करता है। अब ऐसे ही वो लोग कई बार मिलने लगते हैं और धीरे धीरे करके एक साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करने लगते हैं, और आखिरकार एक दिन लालसा कमल को बता ही देती है कि वो उसे पसंद करने लगी है। जो सुनकर कमल भी काफ़ी खुश था, क्योंकि वो भी लालसा को पसंद करने लगा था और तब से उन दोनों का रिलेशन शुरू हो जाता है। अब लालसा कमल के साथ काफ़ी खुश थी, लेकिन एक दिन जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी थी, तो वो देखती है कि उसके फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड्स उनके ऊपर काफ़ी सारा खर्चा किया करते थे। मतलब वो लोग काफ़ी रिच थे, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड पर पैसा उड़ाया करते थे। लेकिन कमल एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, इसलिए उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे। यहाँ तक कि कमल अपनी फीस भी पूरी नहीं भर पाता था, और इसकी वजह से लालसा काफ़ी अपसेट हो जाती है। लेकिन लालसा की दोस्त उसे समझाती है कि भले ही कमल के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन कमल एक काफ़ी अच्छा लड़का है, इसलिए लालसा को उसके ऊपर दबाव नहीं डालना चाहिए
कि वो उसे महंगे तोहफे दे। वो लालसा से कहती है कि अगर उसे महंगी शॉपिंग करनी है तो वो खुद पैसे क्यों नहीं कमाती। अब ये बात सुनकर लालसा भी समझ जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो पार्ट टाइम जॉब करेगी। अब लालसा जब जॉब ढूंढ रही थी तो उसे पता चलता है कि सारस की वेजिटेबल्स की काफ़ी सारी शॉप है और वो उसे जॉब दिला सकता है। इसलिए लालसा सारस से मिलने जाती है और उससे जॉब मांगती है और सारस भी उसे जॉब दे देता है, जिसके बाद लालसा वहाँ पर काम करने लग जाती है। अब लालसा काफ़ी खुश थी क्योंकि उसकी सैलरी 3,000 रुपये थी, जो कि लालसा के लिए काफ़ी ज़्यादा थी। इसलिए वो वहाँ पर मन लगाकर काम करने लगती है। साथ ही वो सारस के साथ भी काफ़ी अच्छे से बिहेव करती, क्योंकि वो चाहती थी कि सारस जल्दी से उसकी सैलरी बढ़ाए और इसी वजह से वो सारस को हमेशा खुश रखने की कोशिश करती, जिसकी वजह से सारस भी लालसा को एज ए एम्प्लॉय नहीं बल्कि एज ए दोस्त देखने लगता है और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सारस इस बारे में अपनी फ्रेंड श्वेता को सब कुछ बता रहा था। एक्चुअली श्वेता सारस और कमल की कॉमन फ्रेंड है, जो कि जानती थी कि कमल और लालसा रिलेशनशिप में है, लेकिन वो ये भी देख रही थी कि सारस और लालसा की भी फ्रेंडशिप काफ़ी बढ़ रही थी। लेकिन उसे ऐसा ही लगता है कि शायद वो दोनों बस दोस्त होंगे और इसी वजह से वो कुछ भी नहीं कहती। तो वही सारस अब लालसा से बातें करना चाहता था, इसलिए वो लालसा को एक नया मोबाइल गिफ्ट करता है ताकि वो दोनों चैटिंग कर सके, जो देखकर लालसा काफ़ी खुश होती है क्योंकि उसे ऐसा मोबाइल कब से चाहिए था। तो वही लालसा इस बारे में कमल को कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि लालसा कमल को पसंद करती थी। एक्चुअली कमल दिखने में भी अच्छा था और पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा था, जिसकी वजह से लालसा उसे पसंद करती थी। लेकिन कमल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो लालसा की नीड्स कंप्लीट कर सके। इसी वजह से लालसा सारस के साथ भी अपना अफेयर करने लगती है, क्योंकि सारस के पास काफ़ी सारे पैसे थे, लेकिन वो दिखने में इतना हैंडसम नहीं था। लेकिन लालसा को बस पैसे चाहिए थे, इसलिए वो उसके साथ भी अफेयर कंटिन्यू रखती है। लालसा जानती थी कि वो दोनों के साथ ही गलत कर रही है, लेकिन लालसा को ये करने में काफ़ी मज़ा आ रहा था, जिसके बाद लालसा दोनों ही अपने रिलेशंस को काफ़ी अच्छे से मैनेज करने लगती है। सारस और कमल दोनों को ही भनक नहीं थी कि लालसा उन दोनों के साथ खेल रही थी। जिसके बाद हम कमल को देखते हैं, जो अपनी माँ से कहता है कि उसे फीस भरने के लिए पैसों की ज़रूरत है। लेकिन कमल की माँ के पास इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि अब तक उनकी पेमेंट नहीं आई थी। लेकिन उनके पास जो भी सेविंग था वो लाकर वो कमल को देती है, ताकि कमल की पढ़ाई ना रुके। लेकिन कमल वो पैसे लेकर ज्वेलर के पास जाता है और लालसा के लिए एक चेन परचेस करता है, जिसके बाद वो लालसा को चेन गिफ्ट करता है ताकि लालसा खुश रहे और हमेशा उसके साथ रहे। तो वही लालसा भी ये चेन देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। अब लालसा को एक दिन किसी काम की वजह से सारस के घर जाना पड़ता है। तब सारस के घर पर कोई भी नहीं था और लालसा जब उसका घर देखती है तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि सारस का घर काफ़ी बड़ा था। तो लालसा उसे देखने लगती है, जिसके बाद वो उसके वॉशरूम में नहाती भी है और पहली बार शॉवर से नहाकर उसे काफ़ी अच्छा लगता है। अब लालसा वहाँ पर काफ़ी परफ्यूम वगैरह लगाती है और वापस आ जाती है। अब लालसा बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो पहली बार ऐसी लाइफ जी रही थी। फिर वो सारस के साथ एक पब में आती है और वहाँ पर भी एंजॉय करने लगती है। तब सारस लालसा को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन लालसा उसे रोकती है, जो देखकर सारस नाराज़ होता है तो लालसा उसे खुद ही किस करती है। अब लालसा सारस को वो चेन गिफ्ट देती है, जो कि उसे कमल ने दिया था, जो देखकर सारस काफ़ी शॉक था। वो लालसा से पूछता है कि आखिर लालसा के पास इतने पैसे कहाँ से आए। तो लालसा कहती है कि जो भी उसे सैलरी मिली थी उसे सेविंग करके उसने ये चेन परचेस की है। अब ये सुनकर सारस को काफ़ी अच्छा लगता है कि लालसा उसके बारे में इतना सोचती है, इसलिए वो लालसा को काफ़ी सारे पैसे देता है ताकि वो उन्हें खर्चा कर सके। अब ये पैसे देखने के बाद तो लालसा के होश ही उड़ गए थे। अब लालसा वो पैसे लेकर शॉपिंग करने के लिए मॉल में जाती है और अपने लिए काफ़ी सारी शॉपिंग करने लगती है। लेकिन जब वो वहाँ से निकल रही थी तभी वहाँ पर कमल और उसकी दोस्त आती है। अब श्वेता और कमल लालसा से कहते हैं कि क्यों ना वो उसे ज्वाइन करे, लेकिन लालसा उनके साथ बातें नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो कमल से कहती है कि क्यों ना वो घूमने चले। हालांकि श्वेता कमल से कह रही थी कि उसे अब बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनके एग्जाम्स आने वाले थे, इसलिए कमल को अपनी स्टडीज़ पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये उनका फाइनल ईयर था। लेकिन कमल लालसा के प्यार में पूरा दीवाना हो गया था, इसलिए वो लालसा के साथ घूमने चला जाता है, जहाँ पर वो लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं। जिसके बाद कमल लालसा से पूछता है कि उसने जो उसे चेन दी थी वो कहाँ पर है। तो लालसा कहती है कि यही कहीं गिर गई होगी, जो सुनकर कमल काफ़ी शौक था, क्योंकि उसने इतनी मुश्किल से लालसा के लिए चेन ली थी और लालसा कह रही थी कि कहीं गिर गई होगी। इसलिए कमल लालसा पर गुस्सा होता है, तो लालसा उससे प्यार से बातें करने लगती है और कमल से कहती है कि वो उसका मोबाइल रख ले, क्योंकि उसके पास एक दूसरा मोबाइल है, ये उसे कंपनी से मिला है। जो सुनकर कमल भी काफ़ी शौक था। अब मोबाइल देखकर वो चेन की बात को इग्नोर करता है और फिर से लालसा के साथ बातें करने में लग जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं
और लालसा कमल और सारस दोनों के साथ अपना रिलेशन काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रही थी। अभी तक दोनों को पता नहीं था कि लालसा उन दोनों के साथ खेल रही है, यानी कि डबल डेटिंग कर रही है। जिसके बाद लालसा सारस को इम्प्रेस करने के लिए एक टैटू निकालती है, जो देखकर सारस और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। जिसके बाद लालसा उसे कहती है कि उसका बर्थडे आने वाला है और वो बहुत बड़ी पार्टी देना चाहती है। अब ये सुनने के बाद सारस उसे काफ़ी पैसे देता है ताकि लालसा बड़ी पार्टी दे सके। जिसके बाद लालसा अपनी सारी दोस्तों को पार्टी में बुलाती है, लेकिन अब लालसा का बिहेवियर काफ़ी चेंज हो गया था। उसमें काफ़ी ज़्यादा ईगो आ गया था और वो उसी फ्रेंड के साथ अच्छे से बात करती जो उसे अच्छा गिफ्ट लेकर आई थी। अब ये सब देखने के बाद कमल को भी काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि लालसा कमल के भी गिफ्ट को इग्नोर कर देती है, क्योंकि वो कुछ खास नहीं था। जो देखकर कमल गुस्सा होता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन बाद में कमल को लगता है कि उसने लालसा के साथ गलत किया। उसे लालसा को कोई अच्छा गिफ्ट देना चाहिए था। इसलिए कमल अपनी माँ के पैसे चुराता है और लालसा को साड़ी की शॉपिंग के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर वो लालसा से कहता है कि उसे जो भी साड़ी पसंद आए वो उसे परचेस कर ले। अब लालसा जब साड़ी ट्राई करने जाती है तो वो फ़ोटो क्लिक करके सारस को भेजने लगती है, जो देखकर सारस काफ़ी खुश था। जिसके बाद वो साड़ी पहनकर कमल को भी दिखाती है और कमल भी लालसा को देखकर काफ़ी खुश था। दोनों ही लोग लालसा के साथ अपने फ्यूचर के सपने देखने लगते हैं। तो वही कमल को लालसा का इतना दीवाना होता हुआ देखकर श्वेता उसे समझाती है कि कमल को लालसा को छोड़कर अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। लेकिन कमल उसे बताता है कि वो लालसा से बहुत प्यार करता है। जो सुनने के बाद श्वेता उसे बताती है कि लालसा एक अच्छी लड़की नहीं है, बल्कि उसका सारस के साथ भी अफेयर चल रहा है। जो सुनकर कमल काफ़ी शौक था और वो इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। तो श्वेता उसे सारस का फेसबुक दिखाती है, जो देखकर कमल काफ़ी शौक था, क्योंकि सारस ने अपने और लालसा के काफ़ी सारे फ़ोटोज़ अपलोड किए थे, जिसमें से उनका किस वाला फ़ोटो भी था। जो देखकर कमल को यकीन नहीं हो रहा था कि लालसा उसे इतना बड़ा धोखा दे सकती है। अब कमल के होश उड़ गए थे और वो सारस को उसके और लालसा के फ़ोटोज़ भेज देता है, जो देखकर सारस भी काफ़ी शौक था, क्योंकि उसने अब तक लालसा पर इतने सारे पैसे खर्च किए थे, साथ ही वो लालसा से प्यार करने लगा था। लेकिन अब उसे पता चला था कि लालसा उसे धोखा दे रही थी। जिसके बाद वो दोनों मिलते हैं और लालसा को भी मिलने के लिए बुलाते हैं। अब लालसा जब उनसे मिलने आती है तो वो उन दोनों को एक साथ देखकर काफ़ी शॉक थी। तो वही सारस और कमल लालसा पर काफ़ी गुस्सा थे। सारस जैसे लालसा को देखता है वो उसे थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि आज तक उसने जितने भी पैसे उसके ऊपर खर्च किए हैं उसे सारे पैसे वापस चाहिए। तो वही कमल तो इतना गुस्से में था कि वो वहाँ पर चाकू लेकर आया था और वो लालसा के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से लालसा को काफ़ी चोट आती है। लेकिन तभी वहाँ पर गाँव वाले आते हैं, जो कि लालसा को बचा लेते हैं और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अब हर तरफ ये खबर फैल जाती है कि एक कॉलेज की लड़की पर हमला हुआ है, जिसकी वजह से पुलिस वाले भी इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। तभी वहाँ पर श्वेता आती है और लालसा से कहती है कि जो कुछ भी हुआ है वो उसे भूल जाए। अभी उसकी उम्र पढ़ाई करने की है, इसलिए वो उसके ऊपर फोकस करे। श्वेता लालसा को समझाती है कि उसने सारस और कमल के साथ काफ़ी गलत किया है, लेकिन इसमें बस उसकी गलती नहीं है, इसमें उन दोनों की भी गलती है कि उन्होंने लालसा पर भरोसा किया था। इसलिए वो लालसा से कहती है कि लालसा इस गलती को सपना समझकर भूल जाए और अपनी लाइफ में मूव ऑन करे और अच्छा कुछ करे, जिससे लालसा को वो लाइफ मिले जो वो चाहती है। अब लालसा भी ये सुनकर श्वेता की बात समझ जाती है। तो वही हम सारस और कमल को देखते हैं, जो प्लानिंग कर रहे थे कि वो लालसा को ख़त्म ही कर देंगे और इसके लिए वो हॉस्पिटल में घुसकर उसे मारने वाले थे। लेकिन जैसे इस बारे में श्वेता को पता चलता है, वो आकर उन दोनों को काफ़ी डांटती है और उनसे कहती है कि अगर लालसा ने उनके साथ ये सब किया तो इसमें उन दोनों की भी गलती है। उन्होंने लालसा पर बिना कुछ सोचे समझे भरोसा किया और उसके प्यार में अंधे हो गए थे। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। इसलिए इसमें बस लालसा की गलती नहीं है, और अगर उन दोनों ने लालसा को मार दिया तो आगे क्या होगा? इन दोनों को जेल हो जाएगी तो इनके घर वालों का क्या होगा? साथ ही इन दोनों का करियर भी बर्बाद हो जाएगा। अब ये सुनने के बाद सारस और कमल भी श्वेता की बात समझ जाते हैं। श्वेता उनसे कहती है कि वो दोनों भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और अपने काम को आगे बढ़ाएं और यही उनके लिए बेटर होगा। जिसके बाद वो लोग भी श्वेता की बात मान लेते हैं और लालसा को माफ़ कर देते हैं। तो वही लालसा पुलिस को ये बयान देती है कि चोरों ने उसकी चेन लूटने की कोशिश की और जब लालसा उन्हें मना कर रही थी तो उन्होंने उसके ऊपर हमला किया। एक्चुअली लालसा ने श्वेता के कहने पर ही कमल और सारस का नाम नहीं लिया था, क्योंकि अगर उनके ऊपर पुलिस केस होती तो उनका करियर खराब हो जाता। जिसके बाद अब लालसा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो भी अपना एडमिशन दूसरे कॉलेज में ले लेती है ताकि वो अपने पढ़ाई पर फोकस कर सके। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।